Another day, another show, and Pakistan cricket team is again in action because it is the थर्ड T20 इंटरनेशनल बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान। बांग्लादेश ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग का फैसला किया, पाकिस्तान को दावत दी बैटिंग करने के लिए। दो चेंजेस जो हैं वो टीम पाकिस्तान में इस वक्त हमें नज़र आते हैं और इन दो चेंजेस के साथ टीम पाकिस्तान उतरी है। क्या इस वक्त अब वो कहते हैं ना, सिर्फ प्लेइंग फॉर योर रिस्पेक्ट, कैन दे जस्ट सेव दिस सीरीज राइट हियर, या फिर पाकिस्तान टीम जो है वो ढाका से क्लीन स्वीप होकर वापस आने वाली है। मैच के साथ साथ पैरेलली ऑब्वियसली आज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग जो ACC की मीटिंग होनी थी, जो कि एक नॉर्मल AGM मीटिंग होनी थी, मगर फिर उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ गई बिकॉज एशिया कप वॉज लुक्ड लाइक एट स्टेक। और मीटिंग एक सक्सेसफुल मीटिंग ज़रूर हुई है, मगर अब ACC ने चीज़ें डिसाइड कर ली हैं, बजट्स अप्रूव हो गए हैं, साइन ऑफ हो गई हैं चीज़ें, स्केड्यूल जो है वो डिसाइड होके दी होस्ट BCCI को भेज दिया गया है। सो नाउ द बॉल इज इन BCCI's कोर्ट एंड माइंड यू के BCCI वाज द पार्ट ऑफ दिस मीटिंग। सो यस, ACC की मीटिंग हो चुकी है, अब BCCI की तरफ से फॉर्मल अनाउंसमेंट होनी है और अगर कोई उनकी रिजर्वेशंस हैं या नहीं हैं वो आगे बताया जाएगा। सो यस, हमारी डिस्कशन जो है वो इन्हीं सारे टॉपिक्स के इर्द गिर्द घूमेगी और इन्हीं सारी टॉपिक्स के इर्द गिर्द हमारी डिस्कशन रहेगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है मीरब ज़ीशान। और बिल्कुल सवेरा, आपने ठीक कहा, मेरे कुछ सोर्सेज, आपको पता जब भी कोई मीटिंग होती है तो उसके सोर्सेज सामने आने लग जाते हैं, लोग इधर उधर की बातें भी शुरू कर देते हैं। मुझे तो कुछ ये भी खबर मिली है कि शायद इंडिया ने एग्री किया है कि वो पाकिस्तान के साथ खेलने जा रहे हैं। फाइनेंसेस डिस्कस होने के साथ साथ भारत ने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं मैचेस क्योंकि न्यूट्रल वेन्यू पर हो सकते हैं, दुबई भी मद्देनज़र है, अबू धाबी भी मद्देनज़र है। अब देखना ये है कि दोनों में से कौन सा वेन्यू डिसाइड होता है। कुछ खबरें थोड़ी थोड़ी सामने आ रही हैं। रही बात मैच की, तो डेफिनेटली आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है। ऑल्दो पाकिस्तान सीरीज़ तो हार चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद बाकी है कि शायद आखिरी मैच में इज्जत रह जाए हमारी। अब देखते हैं कि क्या होता है। टॉस तो बांग्लादेश ने विन किया, बट पाकिस्तान आगे किस तरह से कंटिन्यू करता है। हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं हाफिज़ इमरान साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। हमें लाइन पर ज्वाइन किया है डॉक्टर नुमान नियाज़, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड हिस्टोरियन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी, थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज अ प्लेजर। So Doc, welcome to the show, Doc। और सबसे पहले ऑब्वियसली पाकिस्तान और बांग्लादेश सीरीज ज़रूर जारी है, मगर इस वक्त जो मेन सबसे पहला फोकस है दैट इज़ द ACC मीटिंग। अब इस ACC मीटिंग में जो है बात यही हो रही है, किसकी जीत किसकी हार, एक बहुत शोर मचा हुआ है। आप भारतीय मीडिया को सुने तो वो एक शोर एक अलग ही चल रहा है उनका सिलसिला, बट एट द एंड ऑफ द डे नाउ डू यू सी दैट एशिया कप इज़ बीइंग सेफ और नॉट? देखें 90% 95% ये एशिया कप होने जा रहा है और ये होगा। और उसका रीज़न ये है कि ऑब्वियसली क्रिकेट इज़ द विनर एट द एंड ऑफ द डे, किसी की हार किसी की जीत नहीं है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ब्रॉडकास्टर्स के जो स्टेक्स होते हैं और जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए presumably that was the last knee-jerk reaction कि BCCI decided, क्योंकि इनिशियली बैक एंडेड खबरें ये आ रही थी कि शायद अफगानिस्तान, श्रीलंका जो है और इंडिया, क्योंकि 3 मेजर बोर्ड्स जो हैं अगर वो डिनाई कर देते पार्टिसिपेशन इन दिस AGM तो शायद एशिया कप जो है वो खटाई में पड़ जाता। यस, BCCI इज़ द होस्ट, डेट्स भी टेंटेटिव आ गई सितंबर की, एंड आई पर्सनली फील इसमें सवेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यस वी गिव ऑल द क्रेडिट टू इंडिया BCCI कि वो लोग आजकल फाइनेंशियल सुपर पावर हैं, क्रिकेटिंग जायंट्स हैं, प्रिजम्बली दे बोस्ट द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी डीप मार्केट है, क्रिकेटिंग ब्रॉडकास्टिंग की जितनी बड़ी इंडस्ट्री है वो शायद अब एक मोनोलिथ पावर बन गई है, जो कि ये वाईकॉम 18 और स्टार और ये जो उनका जियो है। सो वो तो नज़र आ गया हमें, बट एट द एंड ऑफ द डे इम्पॉर्टेंट ये है कि एक पैराडॉक्स नज़र आता है कि आपने पॉलिटिक्स को अमेलगमेट किया हुआ है क्रिकेट के साथ, और वो कहते हैं ना कि पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। तो शायद जो हम देखते हैं कि इंडिया अपनी हेगेमोनिक प्रेजेंस को दिखाने की कोशिश करता है और बहुत सारे टूर्नामेंट्स को सबटाज करने की कोशिश करता है, और जियो पॉलिटिक्स जो है उस बीच में नज़र आती है अपना रोल प्ले करते हुए। तो शायद दिस इज़ नॉट गुड फॉर क्रिकेट एंड एवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे दिस में विल नॉट बी गुड फॉर BCCI। एक टाइम होता है, सिक्लिकल होती है लाइफ में चीज़ें, अभी वो इन अ पोजिशन ऑफ पावर है, बट ऑल क्रेडिट टू PCB ओनली फॉर दिस। मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा कि पहले आपने ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो जो हाइब्रिड मॉडल मनवाया और अब ये
eventually participation India ने की BCCI ने. So I think at the end of the day all is well that ends well. बिल्कुल सही। हाफिज साहब, जिस तरह से अभी डॉक्टर नुमान साहब भी बात कर रहे हैं और कमाऊ पुत्र सबको अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं बीसीसीआई की हर जगह पर चल जाती है, चाहे वो एसीसी हो चाहे वो आईसीसी हो, अपनी मनमाही लेते हैं वो। हम हमेशा से ये इंतज़ार करते हैं कि बीसीसीआई क्या कहने जा रहा है। लेकिन एक हैरत की बात ये है कि जब हम प्रेस रिलीज़ देखते हैं तो उसमें ये तहरीर हुआ होता है कि मोहसिन नकवी साहब ने रातों रात ऐसा क्या कर दिया कि बीसीसीआई आने पर राज़ी हो गया। लेकिन ये तो उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, बीसीसीआई ने ऑफिशियली ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी कि दे वोंट बी एबल टू कम टू जॉइन द मीटिंग। तो ये खबरों के ऊपर बेस करके किसी की जीत सेलिब्रेट करने लग जाना, इज़ इट करेक्ट? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक, जैसे अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि उनका बड़ा अच्छा क्रिकेट के हवाले से इंतज़ामात हैं, उनकी गवर्नेंस बहुत अच्छी है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो क्रिकेट में नफ़रत और तकसीम है, ये भी इंडिया के खाते में ही है। अगर वो अपनी ताकत को, जो कि पैसे की ताकत है, और ये भी कन्फ्यूजन है ना लोगों में, एक अभाम है कि शायद जी उनका पैसा है, ये उनका पैसा नहीं है, किसी की ज़ात का पैसा। थोड़ा वो फंड थोड़ा कर रहे हैं, बिजनेस होता है ना, उनकी कंपनीज नहीं चलती हैं उस कारोबार के नाम पर। जो स्पॉन्सरशिप है वो पैसे देते हैं तो उसके अगेंस्ट कुछ लेते हैं ना। सारी दुनिया में उनकी मसनूआत की तशहीर होती है, तो ये बिज़नेस है। तो बेसिकली ये फंडिंग वाला जो लफ्ज़ है ये निकलना चाहिए, उसमें से लोगों में क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये कारोबार है, और कारोबारी शख्सियात का सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं, सारी दुनिया के ऊपर उनका कब्ज़ा होता है और वो अपनी बातें मनवाते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि ये किसी की हार है, ये किसी की जीत है, पाकिस्तान में ज़्यादा शोर मचा हुआ ना इसका कि ये जी बहुत मोहसिन नकवी साहब ने कमाल कर दिया है। उन तमाम लोगों से जो ये कह रहे हैं, और ये जो चैम्पियंस ट्रॉफी वाला मामला है ना कि हमने करवा लिया हाइब्रिड मॉडल, हमने एसीसी करवा लिया, जनाब इसके पीछे जो बैठे हुए लोग हैं ना, डॉक्टर साहब को पता है कि मैं किन का जिक्र कर रहा हूँ। आप उनसे निकल के तो दिखाएं। बीसीसीआई भी नहीं निकल सकता, मजबूर है, आपके हाथ बंधे हुए हैं, निकल के दिखाएं, निकल के दिखाएं। तीसरी मरतबा कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब समझ गए कि किसका कह रहा हूँ। निकल ही नहीं सकते आप उनके नीचे हाथ से, ठीक है, आप ख़त्म नहीं कर सकते क्रिकेट। एक चलें, तो दूसरी बात यह है कि ये जो पाकिस्तान और क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का, बात को वहाँ ख़त्म नहीं करते, किसके हाथों कहाँ निकल के दिखाएं, किसकी बात हो रही? ये जयशा से पूछें, आस्क कॉल हिम एंड आस्क हिम, वो निकल सकते हैं। वो जयशा तो नहीं कह रहे ना, आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, मैं जयशा के बारे में कह रहा हूँ ना। आप उनको फ़ोन करें, ले लें फ़ोन पे, उनसे पूछें क्यों नहीं निकल सकते, वो बताएंगे किन लोगों की वजह से नहीं निकल सकते। कोई भी नहीं निकल सकता, जुर्रत ही नहीं है। डॉक आप कुछ अगर मैं कुछ ऐड करता हूँ, ये जो हाफिज कह रहे हैं ना, जो इनडायरेक्टली कहने की कोशिश कर रहे हैं, बात बड़ी सिंपल सी है कि क्रिकेट एक इंडस्ट्री है, और क्रिकेट में जहाँ पे एक ब्रॉडकास्टिंग है वो डिपेंड करती है आपकी ये जो आई बॉल्स होते हैं 1.3 बिलियन इन इंडिया एंड 250 मिलियन पाकिस्तान। अगर आप क्रिकेटिंग स्ट्रेंथ देखो दोनों की, इंडिया पाकिस्तान की, अब तो कोई कंपैरिजन नहीं रह गया ना। इंडिया इज अ फास्ट सुपीरियर टीम व्हेन इट कम्स टू दैट। ये बात कर रहे हैं ना वाइट मार्केट की और ना ग्रे मार्केट की, ये बात कर रहे हैं उन स्टेक होल्डर्स की जो कि प्राइवेट टीम ओनर्स भी हैं, और जो कि आपको बहुत जगह पे नज़र आता है, सरोगेशन भी नज़र आती है। और आपने बड़ी हिस्ट्री देखी है 1990 से, जहाँ पे क्रिकेट एक वाइल्ड किस्म का रेवेन्यू इन्वॉल्व हुआ जो कि ब्लैक मार्केट के थ्रू आता है। सो वो बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो बहुत इम्पैक्टफुल लोग हैं, एंड दे विल नेवर लाइक कि एक अपॉर्चुनिटी लॉस हो। तो लेट मी बी ब्लंट, मैंने वो चीज़ उसका बोल दी है कि क्रिकेट में सिर्फ जो हमें नज़र आता है, जो दिखता है, वो नहीं होता, उसके आईने के पीछे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस क्रिएट करती हैं, जहाँ पे फिर चाहे आप मोनोलिथ पावर हो, जहाँ पे आप जो है जितने मर्जी फाइनेंशियल जायंट्स हों, तो आप फिर उनके आगे आके तो थोड़े से आपको फिर मसाइल का सामना हो जाता है। अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में अब जो प्राइवेट लीग्स हैं, दे आर ओवर राइडिंग इवन द इंटरनेशनल आइटनरीज। और ये बिल्कुल हाफिज साहब जो कहना चाह रहे थे वो मैंने आपको ज़रा और ही खुले अल्फाज में बता दिया है